क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया तो कमा रहे होते हैं, लेकिन वो हर साल उम्रा भी करते हैं और हर साल जो है आउट ऑफ कंट्री विजिट के लिए भी जाते हैं। इस महीने जो है 150 लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अगर आप इन लोगों में शामिल नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो जो है आपका मुकद्दर तब्दील कर देगी। इस्लामाबाद के अंदर एक गोरी टाउन जो है वो एक सोसाइटी है जिसके अंदर बिलाल नामी एक बाइक मैकेनिक है जो कि एक बाइक की शॉप पर जॉब करते हैं। उसकी जो मंथली बेसिक सैलरी है वो है 28,000 रुपये। लेकिन सवाल ये है कि वो हर साल किस तरह वो हज और उम्रे के लिए भी चला जाता है और हर साल 1.5 से 2 माह जो है आउट ऑफ कंट्री विजिट के लिए भी हो जाता है। बिलाल साहब के पास जिस वक्त मैं बाइक का काम करवाने के लिए गया तो उस जगह मुझसे पहले एक बिलाल साहब का पुराना कस्टमर उधर बैठा हुआ कि वो अपने मोटरसाइकिल का काम करवा रहा था और साथ फ़ोन पे जो है अपने किसी कस्टमर के साथ बिजी था और किसी चीज़ की उधर डील हो रही थी। बिलाल बाइक का काम भी कर रहा था लेकिन बिलाल का ध्यान जो था वो उनके कस्टमर के साथ था। जिस वक्त कस्टमर अपने मोबाइल से फ्री हुए हैं तो बिलाल साहब ने उनसे पूछा कि भाईजान क्या चीज़ आप सेल करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा था तो मेरा एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट है, मैं वो प्लॉट सेल करना चाहता हूँ। तो बिलाल ने पूछा कि अगर मैं प्लॉट अगर आपकी डिमांड से अगर एक्स्ट्रा रिचार्ज के साथ अगर मैं सेल करवा देता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर बड़ा खुश हुआ है तो कस्टमर ने उसको बोला है कि जो एक्स्ट्रा रिचार्ज होंगे आपके कमीशन के अलावा तो उसमें जो 50% आपका होगा और 50% मेरा होगा। तो बिलाल ने तो उसको डन कर दिया और उनको ये कहा है कि आपने 10 दिन का मुझे टाइम देना, 10 दिन तक आपने इस प्लाट का जिक्र किसी के साथ नहीं करना। अगर 10 दिन में सेल नहीं होता तो फिर आप ये किसी दूसरे नुमाइंदे से आप सेल के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो कस्टमर के साथ जाके प्लाट की लोकेशन देखी है तो इसकी सारी नोटिफिकेशन ली है, साइज़ वगैरह ली है। उसके बाद बिलाल ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट प्लेस के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ऐड चला दी है। तो उसके बाद जो बिलाल साहब कस्टमर से फ्री होके अगले दिन गए हैं उस प्लाटिंग के ऊपर और प्लाट के साथ जो आस पड़ोस में जो घर से उनके लोगों के साथ उन्होंने राब्ते ताल्लुकात बनाना शुरू कर दी और उनको बोला है कि ये जो प्लाट आपके घर के बिल्कुल करीब है और आपके लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस प्लाट को खरीद लें। ये प्लाट अभी बहुत ही अच्छे रेट पे और मुनासिब रेट के ऊपर सेल हो रहा है। आने वाले वक्त में ये जो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगा, आप इसके साथ घर भी बना सकते हैं। आपका इस प्लाट में बना हुआ घर और आपका पहले वाला घर जो है वो इकट्ठे घर हो जाएंगे। और बिलाल साहब ने जो है अच्छी खासी अमाउंट में जो है उनको परसेंटेज के साथ जो है एक्स्ट्रा रिचार्ज के साथ वो प्लाट सेल आउट कर दिया, जिससे बिलाल साहब को जो है अच्छा मार्जिन भी मिला है, कमीशन भी मिला है। और इसके साथ जब बिलाल साहब ने अपना साइड बिजनेस जॉब के साथ स्टार्ट किया, वो अकेला प्लाटों के साथ नहीं किया, वो उन्होंने इस तरह किया है कि वो उसके जितने भी कस्टमर इसकी शॉप पे आते थे वो उनका व्हाट्सअप नंबर लेके अपने मोबाइल के अंदर जो है वो सेव कर लेते थे और जब भी कोई बाइक वगैरह सेल के लिए आती थी उनकी पिक्चर, उनकी पूरी डिटेल उन तमाम अपने जो कस्टमर थे उनको वो व्हाट्सअप कर देते थे। और जिस तरह के अगर कोई प्लाट वगैरह आता है उसको भी व्हाट्सअप करना शुरू कर दिया था। और जो जैसे कोई गाड़ी वगैरह का काम भी इन्होंने सेल परचेजिंग का साथ स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे बिलाल साहब जो है वो अपना अच्छा खासा इनकम मंथली का 5 से 10 लाख रुपया कमाना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जिस वक्त सवाल किया मैंने कि बिलाल साहब जब आप इतनी आमदन कमा लेते हैं तो आप ये 25 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी इधर क्यों कर रहे हैं। तो बिलाल साहब ने कहा कि मैं इस जगह नौकरी नहीं कर रहा, तो ये मेरा रोज़ी का ठिया है और ये मेरा ऑफिस है। तो इस जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ अपने बेसिकली 10 से 15 कस्टमर मंथली में मैं हायर कर लेना, जिनको मैं अपने प्रोडक्ट्स प्लाट की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, बाइक की सूरत में मैं उनको सेल आउट कर सकता हूँ।
ये तो सिर्फ एक बाइक मैकेनिक की बात है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी सब्जी की शॉप है तो आप बजाय ये कि आप दुकान पे बैठ के कस्टमर का वेट करें कि वो आप अपनी सब्जी को होम डिलीवरी के साथ सेल कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का नंबर वगैरह लें, आप अपने ब्रोशर प्रिंट करवाएं तो आप घरों में तकसीम करें सब, तो उसके बाद जिस वक्त नंबर आ जाएंगे तो आप अपने सब्जी के रेट होम डिलीवरी के साथ आप उनको होम डिलीवरी के साथ दे सकते हैं। जब आप होम डिलीवरी के लिए जाएंगे तो थोड़ी परेशानी तो आपको होगी, लेकिन प्रॉफिट भी आपका कम होगा। लेकिन अगर आप इसको देखा जाए कुछ अरसे बाद आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब कस्टमर बढ़ता है तो सेल भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप दर्जी हैं और आप जो है स्टिचिंग का काम अच्छे तरीके से जानती हैं तो बाजार ये है कि आपका कस्टमर आपके पास आए और आपको डिज़ाइन दे, आप वो सूट सिलाई करें, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है ये है कि आप कपड़े वगैरह ख़रीद के अपना डिज़ाइन बना के मुख्तलिफ बुटीक के अंदर आप अपने सैंपल के तौर पे उधर रखवा के आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। इससे आपकी सेल भी बढ़ती है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। अगर आपके हाथ में कोई हुनर अगर नहीं भी है, अगर आप बाहर मार्केट की अगर आपको समझ नहीं भी, आम रूटीन में हम अपने घर में खाना बनाते हैं, आप उसको भी सेल आउट खाने को साल करके जो है अपनी प्रॉफिट और अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है तो उसने अपना एक लड़का रखा हुआ है, वो घर में अपना जो है वो खाना तैयार करता है और दोपहर के वक्त उसने अपनी मार्केट के अंदर जो 15 से 20 दुकानें हैं उन पे जो है 5 से 10 मिनट के लिए वो विजिट के लिए आता है और वो उनको बताता है कि हमारे पास ये सालन मिल जाएगा और ये रोटियां मिल जाएंगी। वो अपने प्लेट्स के रेट वगैरह बताता है और शाम तक 7 से 8 हज़ार रुपए की इनकम इंक्रीज कर रहा है। मेरे दोस्त हैं खुरम सजाद साहब और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो कश्मीर में होते हैं। उन्होंने ना तो कोई अपना गोदाम रखा हुआ है और ना ही कोई उनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस था, ना ही उनकी कोई शॉप है। जब वो इस्लामाबाद मेरे पास आए तो हम दोनों ने काम स्टार्ट करने की कोशिश की। गौरी टाउन के अंदर हम सबसे पहले मार्केट के लिए गए थे। काम जो हमने किया था वो ये था कि मैंने और खुरम साहब ने जिस वक्त स्टार्ट लिया था तो लॉकडाउन नया नया ओपन हुआ था, तो हम सबसे पहले चले गए थे राजा बाजार पाड़ा मार्केट। उस जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें जो थी वो होल सेल पे हमें मिल गई थी, जिसमें से इस्त्रियाँ के रेट हमने लिए थे मुख्तलिफ कंपनीज के, जूसर ब्लेंडर के रेट लिए थे और एयर कूलर के रेट हमने लिए थे, छत वाले पंखे के ये और माइक्रो ओवन, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमने इनके रेट से ले लिए थे। उसके बाद हमने ब्रोशर प्रिंट करवाए हैं। ब्रोशर प्रिंट करवाने के बाद हम दोनों जो है गौरी टाउन चले गए थे। गौरी टाउन में जाके हमने घरों के दरवाजे नहीं खटकाए, लेकिन हम किराने की दुकान, सैलून की दुकान और कपड़ों की दुकान, जूतियों की दुकान, फास्ट फूड, होटल्स, इन लोगों के साथ हमने जाके अपने राब्ते कायम किए और उनके नंबर्स वगैरह हमने लिए और उनको बोला कि हम इंस्टॉलमेंट पे काम करते हैं जो डेली बेस पे होगा, बिल्कुल लाइट और मुनासिब प्रॉफिट के साथ। जो दर्जी थे उनको हमने जो पहले दिन यूनिट सेल किए थे इस्त्री के, वो 15 से 20 इस्त्री सेल की थी जिसकी कास्ट हमें 2000 आ रही थी और हमने उनको बोला था कि अगर आप कैश पे लेना चाहते हैं 3000 रुपया इसकी प्राइस है, 200 रुपया विद डिलीवरी के डिस्काउंट करके हम आपको 2800 रुपये में दे देंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगी 4000 रुपये में, जिसमें 1500 रुपया आपका एडवांस होगा और डेली की इंस्टॉलमेंट आपकी जो है बकाया जात जो रह जाते हैं वो 50 रुपये होंगे। असर के बाद हमारा नुमाइंदा आके आपसे 50 रुपये रिसीव कर लेगा। उस सूरत में इंस्टॉलमेंट में हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ख़ास तौर पर छत वाले पंखे और इस्त्रियाँ, ये बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट के अंदर आउट हुई थी। अब 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप दुकान लेके अगर आप उसको बैठ के कस्टमर का इंतज़ार करते हैं, इस सूरत में आपको पूरा दुकान का किराया भी देना पड़ेगा, हर साल 10% बढ़ेगा, बिजली के बिल की भी आपको परेशानी होगी।
तो ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें बीच में से निकाल के हमने जो 2000 रुपए वाली इस्त्री थी 2800 रुपए में कैश पे सेल करना शुरू कर दी थी। कोशिश ये होती थी कि इंस्टॉलमेंट पे सेल हो। इंस्टॉलमेंट पे जो है 1500 रुपया हमारा रिकवर हो जाता है, 500 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट होती थी और सेल होती थी 4000 रुपए की और बैक साइड पे रह जाता था 2500 और 3 महीने का हमारा 90 दिन का प्लान होता था और 50 रुपए डेली की हम उनसे लेते थे और हम 90 दिन के जो है बकाया जो हमारा रह जाता था उसको कोशिश करते 50 के साथ तकसीम करके हम दिन एवरेज उनकी निकाल लेते थे और डेली का 50 रुपए इस्त्री के ऊपर जूसर ब्लेंडर के ऊपर 100 रुपए हम निकालते थे और 3 महीने के बाद हमारा नेटवर्क बहुत वसी उन दिनों में खुरम साहब का चला गया था और डेली की जो इनकम आ रही थी वो 10 से 12,000 रुपये आ रही थी, जिसमें उनका मिनिमम प्रॉफिट 2000 से 2500 के दरमियान है। इस तरह जो है आप जॉब के दरमियान रह के 1.5 से 2 घंटे का अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं।